हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से और गंगा निकलनी चाहिए। भले ही दुष्यंत कुमार ने यह कल्पना की है कि इस हिमालय से एक गंगा और निकलनी चाहिए, परंतु पूरा देश 26 जनवरी को यह देख के शर्मसार रहा, जहां दिल्ली में पूरा देश भारत के यशस्वी सामरिक और आर्थिक ताकतों को देखकर गर्वान्वित महसूस हो रहा था। वहीं देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में, वहां की शांत वादियों में सायंकाल तक यो खबर आई कि वहां जिस प्रकार हरिद्वार जनपद के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में के भूतपूर्व और वर्तमान विधायकों के बीच में जो गणतंत्र का परचम देखा, उससे पूरा देश शर्मसार हो गया। लोगों ने प्रश्न किया, क्या यही राम राज्य है? ये तो रावण राज्य से भी बदतर नजर आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में गुजरात के बाद सनातन धर्म का, हिंदुत्व का प्रयोगशाला बनाने जा रही है, जिसकी उद्घोषणा आज 27 तारीख को उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता का ऐलान करते हुए खुद अपनी पीठ थपथपाता है, कहे कि यह भारत का, स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। जहां 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पर विदेशी मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ देश तोपों की सलामी ले रहा था, वहां हिमालय के शांत वादियों में जिस प्रकार की गुंडगी हो रही थी, उससे दिल्ली में बैठे हुए आकाओं के शर्म से ना झुके हों, भले ही ना झुके हों, परंतु उत्तराखंड के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले लोग, जो देवभूमि मानते हैं, जो शांतवादी मानते हैं, उनका लोग शर्मसार हो गया। आखिर ये उत्तराखंड में हो क्या रहा है? उन्होंने कुछ दिन पहले बिहार में सुना था कि बिहार में बाहुबलियों के बीच में गोलीबारी हो रही है, परंतु उत्तराखंड में इस प्रकार की कल्पना किसी को नहीं थी। जिस प्रकार से हल्द्वानी प्रकरण हुआ, जिस प्रकार से हल्द्वानी के बाद ये खानपुर हरिद्वार जनपद के ये खानपुर विधानसभा में हुआ, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के बीच में आपसी रंजिश, फेसबुक में एक दूसरे को गाली गलौज। अगर शासन प्रशासन समय पे जागता तो वर्तमान विधायक ना पूर्व विधायक के घर में जाकर उसे ललकारता, और न ही पूर्व विधायक वर्तमान विधायक के कार्यालय में जाकर गोलीबारी करता। उसके बाद का जो हुआ है, भले ही आज इस घटना पे जहां पूर्व विधायक चैंपियन को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, वहीं वर्तमान विधायक को 40-40 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया। इससे पूर्व विधायक की पत्नी ने इसको अन्याय माना। उन्होंने कहा, हमारे दरवाजे पे आए थे, हमें हमारी गैरत को ललकार दिया। वहीं पूर्व विधायक के समर्थक
ये कहते हैं कि किसी के घर पे आके उनको ललकारना। वहीं वर्तमान विधायक कहता है कि मुझको गाली गलौज की, मेरे समर्थकों को मारपीट की। ये तमाम प्रकरण है। इस पूरे प्रकरण से अगर किसी का शर्म नहीं झुका तो राजनेताओं का, जिन्होंने उत्तराखंड को इस प्रकार की शांतवादियों को, उत्तराखंड उस समय भी नहीं छोड़ा जब मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा। जो मुख्य खलनायक थे, उत्तराखंड के लोग शांति होता है। उत्तराखंड के लोग अंकिता भंडारी के प्रकरण में नहीं जाते, परंतु जिस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के सरेआम किया, उससे लोगों को लगा जो ये उत्तराखंड में सरकार जो 28 जनवरी से 2025 से 38वां राष्ट्रीय खेल समारोह करा, क्या उसकी ये रिहर्सल थी? क्या ये प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करना है और उसके समय इस प्रकार के व्यवहार? भले ही प्रशासन ने अपनी झेप मिटाने के लिए पूर्व विधायक, चैंपियन और उनके परिजनों के फायरिंग के मामले में हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए प्रणव सिंह, देवयानी सिंह और उनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह के नाम से 9 हथियारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये भाजपा के नेता हैं। कुंवर पहले कांग्रेस के रहे थे, जब कांग्रेस के पास सत्ता नहीं रही तो लोग भाजपा में चले गए। वहीं वर्तमान विधायक भले ही स्वतंत्र हैं, परंतु वो मुख्यमंत्री के चाहते हैं। वो अपने मित्र बताते हैं मुख्यमंत्री, और मित्रता का ये रहा कि मित्रता तमाम देखा लोगों ने किस प्रकार से हुआ। यदि एक मीम बनाने पे वहीं ऋषिकेश में जो मेयर का चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विजय प्रत्याशी के लोगों ने जिस प्रकार से वहां के समाज को गाली दी, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत दर्ज होने के बाद भी लोग आक्रोशित हैं। जिस समय पहले ऋषिकेश के विधायक ने वहां पर अपने एक भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई सरेआम सड़क में की थी, उसके बाद केदारनाथ में प्रधानमंत्री के बगलवीर बने हुए थे प्रेमचंद जी। उसके बाद परसों इस प्रकार की गाली गलौज और अनाप शनाप की पूरे समाज को गाली देने का कृत्य किया गया, परंतु मुख्यमंत्री के बगलवीर बने थे। कल जब वो विधान या मेयर स्थानीय निकायों के चुनाव विजय महोत्सव पर, आज भी समान नागरिक संहिता लागू करने में ये जीत इतने क्या, जब एक मीम मनाने पर, मुख्यमंत्री का मीम मनाने पर एक नौजवान को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो पूरे समाज को गाली गलौज देने वाले व्यक्ति को, धमकियां देने वाले व्यक्ति को, अपमानित करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन इतना उदासीन है? अगर प्रशासन समय पर कार्रवाई करता तो आज ये दुर्दशा उत्तराखंड इस प्रकार से अपमानित नहीं होता। उत्तराखंड के आंदोलनकारी इस बात से पीड़ित है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत, जो उत्तराखंड आंदोलन में मुलायम सिंह की रैली में अकेले ही मुजफ्फरनगर कांड के बाद दिल्ली में होने वाली रैली में जाकर उसका विरोध करने का साहस किया, जिन्होंने
जंतर मंतर से उत्तराखंड को नेतृत्व देने का काम किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के शासकों ने उत्तराखंड की शांतवादियों को इस प्रकार से अपराधीकरण कर दिया अपने निज स्वार्थ के लिए, सदा लोलुपता के लिए, अपने निज स्वार्थों के लिए उत्तराखंड को भारत के सारे अपराधियों का अभ्यारण्य बना दिया। यहाँ पे हकीकत यह है, जिस प्रकार से हल्द्वानी का प्रकरण हुआ, जिस प्रकार से देहरादून में कितनी बस्तियां, अवैध बस्तियां बसी गई है, जिस प्रकार से ऋषिकेश में शासन प्रशासन ने जनादेश को रौंदने का कृत्य किया, उसके बाद ये लगता है कि वास्तव में इतने सहृदयता भगवान राम के नाम पर का उच्चारण करने वाले लोग ये रावण की तरह कृत्य क्यों कर रहे हैं? हर बार जीतने का क्या, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। ये छोटे छोटे चुनावों में इस प्रकार की भूमिका प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने भारत में ये जो कलंक लगा था बाबरी मस्जिद का, जो विदेशी आक्रांताओं द्वारा अयोध्या में लगाया गया था, उसको मुक्त कराने का ऐतिहासिक काम किया। उनसे प्रेरणा लेके उत्तराखंड में इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को संरक्षण देना, उन पे समय पे कार्रवाई न करना, ये याद दिलाता है। हम उत्तराखंड के इतिहास में जाते हैं, अभी 24 साल के इतिहास में जो 25 साल चल रहे हैं, उसमें हमने ये देखा कि उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री ने वहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं उनको, वहाँ के नौकरशाही को और वहाँ के अराजक तत्वों पर उस ढंग से नकेल नहीं कस सके जिस ढंग से त्रिवेंद्र रावत ने कसी थी। त्रिवेंद्र रावत के सामने ये कानपुर के जो ये विवादों के नाम आ रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये सर उठा देते अगर उनका राज होता। भले ही निशंक के समय से भी ये इन पे अंकुश लगाने का काम किया गया, परंतु जो काम, जो नौकरशाही पे अंकुश, जो वहाँ के नेताओं पे अंकुश त्रिवेंद्र रावत ने लगाया था, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व को लगता है नहीं कि इस प्रकार के तत्वों पर अंकुश लगा रहे। अगर इस प्रकार के तत्वों पर अंकुश लगाने का काम होता तो उत्तराखंड में प्रेम अग्रवाल को जिस प्रकार से वहाँ पे सरेआम मारपीट का आया अपने कार्यकर्ता से, तो उसके बाद उनको कम से कम हिदायत तो देने का काम करता है। जिस प्रकार से अंकिता भंडारी में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम चला, पीड़ित के माता पिता द्वारा उनको कटघरे में खड़ा करने की बात कही, फरियाद किया गया, परंतु उस चीज़ को तो सुनना चाहिए था। उनको वहाँ से कम वो सजा देनी तो बहुत दूर, वहाँ से भी अलग करने का काम नहीं किया। उत्तराखंड के तमाम नेता, जो विधायक लिख रहे थे गैरसैंण हमें ठंड लग रही है, उनको तो कम से कम वो देते। आखिर इस प्रकार के समाज के हितों पे, प्रदेश के हितों पर रोंदने वाले, मर्यादाओं को तार तार करने वालों को अंकुश कौन लगाएगा? ये तो भगवान रामचंद्र जी मर्यादाओं के लिए थे, परंतु हिंदुत्व की बात करने वाले, सनातन धर्म की बात करने वाले आखिर इस प्रकार के कमजोर हाथों पे, जिस देश और प्रदेश और जिस गांव का, जिस परिवार का नेतृत्व कमजोर और पदलोलुप लोगों में, वहाँ की ये दुर्दशा होती। आज हम अमेरिका की तरफ देखें, वहाँ के राष्ट्रपति एक तरफ वहाँ पे अवैध घुसपैठियों को बिल्कुल जहाँ से आया वहाँ भेज रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड में वहाँ के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, गाली गलौज दी जा रही है, वहाँ पे इस प्रकार से तांडव किया जा रहा है, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन। कितने शर्मसार बात है। जिनका इतिहास इतने दर्दनाक रहा, आखिर कैसे उत्तराखंड बने? ऐसे उत्तराखंड के लिए हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, ऐसे उत्तराखंड के लिए
तमाम हमारे साथियों ने अपनी बलिदान दिया, अपना जीवन लगा दिया। 6 साल तक हमने संसद की चौखट पे आवाज उठाई थी, ऐतिहासिक रचना की थी। भारत के राज्य निर्माण के इतिहास में निरंतर 6 साल तक देश की राजधानी को आंदोलित किया था उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने। क्या इसी दिन को देखने के लिए किया था? भारतीय जनता पार्टी के यहां संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता विजय सची ने कहा, जो विद्यार्थी परिषद के दिल्ली के संयोजक भी रहे, उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर तत्काल अंकुश लगाना चाहिए था। ये निजी मित्रता, निजी संबंधों से ऊपर उठ के इस सीमांत क्षेत्र को अशांत करने वाले लोगों को उत्तराखंड की राजनीति क्या धरती पे भी एक पल के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो इनको प्रश्रय दे रहे हैं? प्रदेश की जनता जानती है, अपने निज स्वार्थ। हम जिस प्रकार से ये देखें, वहां के जनप्रतिनिधियों का क्यों होना चाहिए कि इन पे आय से अधिक संपत्तियां कहां से आई, वहां के नौकरशाही को होना चाहिए। आखिर इन अपराधियों को हमें याद आता है जिस प्रकार से पोंटी चड्ढा परिवार पे विवाद में वो सफाया हुआ था, उस समय भी उत्तराखंड के एक नौकरशाह पर वहां पे प्रश्न उठा था कि वो भी उस स्थिति पे था, भले ही अपनी पहुंच के कारण वो वहां दर्ज न हो, परंतु संदेह के घेरे में पूरा कौन लोग थे जो इन अराजक लोगों को और असामाजिक तत्वों को आगे बढ़ाते हैं, संरक्षण देते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये भूल अवश्य हो रही कि त्रिवेंद्र रावत जैसे मजबूत नेता को, भले ही त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के कई मुद्दों पर, राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर और कई अन्य मुद्दे पर, अगर वो उनका व्यवहार जरा लोकतांत्रिक हो जाता और उत्तराखंड में थोड़ा जन हितों के वो प्रवाह करते, तो ऐसे उत्तराखंड को दागदार करने वाले गणतंत्र दिवस के दिन लोगों का हिम्मत नहीं होती कि वो उत्तराखंड में सर उठाने का काम करते। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। गंगा तब निकलेगी जब भागीरथ जैसा व्यक्ति वहां का आह्वान करता हो, शासक हो, परंतु जनता द्वारा नकारे गए हुए लोगों को अगर आप अपने निज स्वार्थ के लिए सत्तासीन करेंगे, जिनका जनता के सरोकारों से कोई लेना देना न हो, जिनका हृदय पाक साफ न हो, जो केवल अपने पद लोलुपता के लिए हो, जो जनता के दर्द को अपना दर्द न समझे, अपने स्वाभिमान के लिए करे, आपराधिक प्रवृत्तियों पे अंकुश न लगाए, तो इस प्रकार की स्थिति हो। उत्तराखंड जो कभी ऋषि मुनियों की तपस्थली थी, आज ऐसे नकारा नेताओं के कारण उत्तराखंड के जो भ्रष्टाचार और व्यभिचार को शिष्टाचार बना दिया, केवल लूट खसौट की राजनीति ने जो केवल किसी भी हालत में जीतने की दलीय बंधुआ मजबूर प्रदेश के हित में। हम अभी 2 दिन पहले मैंने लिखा था हिमाचल के लिए कि नमन उन हिमाचल के उन सपूतों को जिन्होंने परमार से लेकर वीरभद्र के रूप में हिमाचल की जनाकांक्षाओं को इतना परवान चढ़ाया। आज हिमाचल भारत का सबसे आदर्श और खुशहाल राज्य बना, वहीं उत्तराखंड में इस प्रकार की बदहाली और तंगदिली, गंददिली का कहीं बिहार की गंध आती, कहीं माफियाओं की गंध आती है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य रहा कि वहाँ योगी जैसे महत्वपूर्ण भीतरागी पुरुष सत्ता में रहे, भारत की संस्कृति के ध्वजराग, परंतु उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ सत्ता लोलुपों की जमात रही। इन जमात को उत्तराखंड के अगर इन्हें जरा भी पीड़ा होती है तो ये राजधानी गैरसैंण के लिए बोलते हैं, ये मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए बोलते हैं, ये उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए रक्षा करते हैं, ये उत्तराखंड में के
भू कानून मूल निवास के बारे में जो उठ रही आवाज़ उसको सुनते ये उत्तराखंड में जो 1972 तक जो वनवासी का क्षेत्र का दर्जा था, जो यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा, उसके हक हकूक़ों की बात करते हैं। ये दिल्ली के राज्य में मिल रही बिजली पानी की जैसे निःशुल्क सुविधाओं को उत्तराखंड के लिए मांग करते, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर भारत के अधिकांश पेय का आपूर्ति करता है, जल की आपूर्ति करता है, पर्यावरण का 60% से सीमांत क्षेत्र है, भारत के आन मान शान के लिए समर्पित है। इसीलिए उत्तराखंड में मजबूत नेतृत्व न होने के आज बड़ी खुशहाली होती है। जिस प्रकार से ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी ने इसको जनादेश का अपमान करने की कोशिश की, परंतु नमन है उन उत्तराखंड के सपूतों को जिन्होंने मास्टर जी जैसे जन नायक को आगे बढ़ाकर उत्तराखंड के हितों की रक्षा के लिए कमर कसी, चाहे वो टिहरी में बॉबी पवार के नेतृत्व में लड़े हों, चाहे केदारनाथ में चौहान के नेतृत्व में रहे हो, चाहे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आशुतोष नेगी के रूप में लड़े हों। उन तमाम लोगों को नमन करते हैं जिन लोगों ने इस संघर्ष को, उत्तराखंड के स्वाभिमान को, उत्तराखंड की जनादेश को मजबूत करने का काम किया। देश की सत्ता में, अपनी सत्ता में जनादेश को नकारने के लिए जो भी कृत्य किए जाए, उत्तराखंड की जनता ने, जब बहुगुणा जी और इंदिरा गांधी के बीच में सत्ता का संघर्ष चला, तो उसमें गढ़वाल लोकसभा उपचुनाव में जो महत्वपूर्ण कार्य किया था, जनादेश दिया था, ऐसा ही जनादेश ऋषिकेश की जनता ने दिया। आखिर उत्तराखंड के उस स्वाभिमानी जनता को नमन। अगर जनता जागृत रहेगी तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का काम होगा। जिस प्रकार से झारखंड में 1932 की झारखंडियत के बारे में करने के लिए मजबूर हैं, अगर मजबूत नेतृत्व रहता तो यहाँ पे भू कानून मजबूती से लगता, अंकिता भंडारी को न्याय मिलता। दिल्ली में उत्तराखंड समाज का बहुसंख्यक आदमी है, दिल्ली के 10-15% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु उनको 2 टिकट वो भी भारतीय जनता पार्टी ने आप पार्टी कांग्रेस ने नकार दिया। अगर मजबूत हमारे संगठन होता, हमारा नेतृत्व होता, तो उत्तराखंडियों को भी मजबूती से न्याय मिलता। जय हिंद, जय भारत।